पे देखिए कम्बल मेरा सूख रहा है। ये इधर सुखा रखी है मैंने, ये गद्दियाँ तार पे सूख गई है वैसे तो सारी। लेके चलते हैं ना नीचे। कम्बल भी सूख जाएगा शाम तक। हल्की हल्की किनारी गीली है बस इसकी ये वाली, और सारा तो सूख गया है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। निशु ब्लॉग में आपका स्वागत है। और यहाँ मैं बना रही थी चिल्ली पनीर। और वैसे ये वीडियो ना बहुत पुरानी है, मतलब फरवरी के टाइम की, मिड एंड हाफ की। तो मैं चिल्ली पनीर बना रही थी और यहाँ पे छोक दी थी मैंने। सुबह सुबह का टाइम था तो एक तरफ मैंने फ्राई होने रखी क्योंकि टाइम कम था और सब्जी खाना मतलब जल्दी बनाना था। हस्बैंड को ऑफिस जाना था, आदू को स्कूल। तो फिर मैंने एक तरफ रख दी फ्राई होने सारी चीज़ें, और एक तरफ मैंने मसाला तैयार करा। उसमें डाली नमक मिर्च मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी। और उसके बाद सारा सामान तैयार, मतलब मसाला तैयार करने के बाद ना इतनी देर में सारी चीज़ें भी फ्राई हो गई थी। और पनीर को मैंने थोड़ा अलग से फ्राई करा था ताकि वो टूट ना जाए। तो ये फ्राई हो गई थी हमारी शिमला मिर्च, और मैंने प्याज को भी एक साथ ही फ्राई कर दिया था ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, जल्दी से हो जाए। तो फिर ये हो गई थी हमारी तैयार। पनीर को मैंने थोड़ा सा हल्का फ्राई बाद में करा था तो वो डाल दिया था मैंने इसमें, और सब्जियों को डाला था बाद में क्योंकि थोड़ा सा बिखरा सा ना हो जाए, थोड़ा टाइट टाइट ही रहे तो, क्योंकि टूट जाता है चमचा चलाने से। तो यहाँ पे मंदी गैस पे मैंने इसको फिर ढक के रख दिया था ताकि ये सारे मसाले सब्जियों में मिक्स हो जाएं। और दूसरी तरफ बनाने लग गई थी मैं आदू के लिए उसका पराठा, पनीर का पराठा। क्योंकि पनीर का पराठा वो थोड़ा सा ठीक से खा भी लेता, और पनीर था भी तो मैंने इसीलिए बना दिया। मैंने डाली हल्की हल्की मिर्च, तो बहुत कम ही डाली, नमक और मसाला डाला, गरम मसाला, और डाल दिया इसमें धनिया। तो फिर उसके लिए बना दिया मैंने पराठा। और यहाँ पे देखिए हमारी सब्जी भी बन के तैयार हो गई थी हल्के। और मैंने डाल दिया इसमें धनिया, धो के रखा हुआ था पहले ही जब मैंने आलू का पराठा बनाया था। तो यहाँ पे बन गई थी सब्जी हमारी। और चिल्ली पनीर काफ़ी दिनों बाद मैं बना रही थी, तो क्योंकि शुगर आया था इसके पापा को, तो इसीलिए मैंने आलू वगैरह बहुत कम ही से बना रही हूँ इस टाइम पे। और ये बना दिया आलू के लिए पनीर का पराठा। और मैं खाना इसका पैक कर रही थी ताकि देर ना हो जाए इसको। तो पनीर का पराठा आज मैंने रख दिया था बिना सॉस वगैरह के। तो यहाँ पे ये तैयार मैंने कर दिया था। इसके बाल काटने बाकी थे, और ये लेट गया है, ऐसे गया है जैसे इसको स्कूल जाना ही नहीं है। और स्कूल इसके पापा छोड़ गए थे उसको, नहीं अभी छोड़ के नहीं आए थे। तो यहाँ पे मैंने इसके पापा का भी लंच तैयार कर दिया। खीरे, गाजर, टमाटर और चुकंदर मैंने काट दिया था सलाद में। और ये 2 ही रोटी लेके जाते हैं, तो खाना मैंने पैक कर दिया था क्योंकि मुझे और भी काम होते हैं। और ये लगा दिया था मैंने इसके पापा का नाश्ता। तो नाश्ते में दही, सब्जी और ये है एक रोटी। तो यहाँ पे ये खाना खाने लग गए थे। मतलब अभी टाइम था तो इसके पापा ना ऑफिस का काम करने लग गए थे। 8:30 बजे ये ऑफिस के लिए जाते हैं। और आदू अभी स्कूल गया नहीं था, जाने वाला था क्योंकि तैयार हुआ नहीं था अभी ये। तो यहाँ पे इसके पापा बैठे हुए थे और इसको तैयार करने के लिए अभी टाइम था। तो वही टाइम यहाँ पे मैं नहा धो ली थी फिर, और ये था मेरा नाश्ता। तो यहाँ पे मैं खा ली थी ब्रेड के साथ, क्योंकि मन तो मेरा कर नहीं रहा था, लेकिन फिर भी 1-2 ब्रेड मैंने खा लिए थे। और यहाँ पे नाश्ता वास्ता करने के बाद आदू आ गया था स्कूल से, तो ये दोनों पी रहे थे दूध। और दूध पीने और उसके बाद हम सब ना सो गए थे, और हो गया था शाम का टाइम, मतलब रात ही हो गई थी। ये दोनों तो लेट सो के उठे थे। और मैंने खाना बना दिया था, बनाया था मैंने साग। और साग में ना हल्की मिर्च कम रह गई, ऊपर से मैंने इतना सारा घी डाल दिया तो वैसे भी मिर्ची नहीं लगी। तो इसके पापा आ गए थे ऑफिस से, तो हम खाना खाने जा रहे थे। और खाने में इसके पापा मतलब मेरे घर पे वीडियो कॉल कर रखी थी एक तरफ,
तो हो गई थी सुबह। और सुबह इसके पापा कह रहे थे कि सब्जी साग ना दोबारा छोक दियो, क्योंकि मिर्ची कम थी। तो मैंने साग को दोबारा छोका और सलाद दोबारा इनके ऑफिस के लिए काटी और लंच कर दिया था इनके लिए पैक। और एक रोटी इनके खाने के लिए होती है तो वो मैंने बना दी थी अलग से, और लंच हो गया था पैक। उसके बाद आदू को ना आज ये खुद ही छोड़ने वाले थे, क्योंकि वैन वाला आया नहीं था। तो इसके मैं आदू को करने लग गई थी तैयार, क्योंकि इसके पापा भी नाश्ता अपना कर रहे थे। तो यहाँ पे आदू तैयार हो गया था और हंसे ही जा रहा था। इसके पापा कुछ कह रहे थे इसे, कीनू सोया हुआ था। और मैंने इसको फिर पहनाए जूते, और जूते पहना के इसके पापा इसको ले गए थे फिर स्कूल, और खुद निकल गए थे उधर से उधर ही ऑफिस। और दोपहर का टाइम हो गया था। तो आदू के आने से पहले ना मैंने कम्बल भिगो दिया था, क्योंकि मुझे धोना था कम्बल, और सर्दी भी जा ही रही थी तो ओढ़ा नहीं जाता है कम्बल। तो मैंने मशीन में, इतना बड़ा तो कोई बर्तन है नहीं कि जिसमें टप आ जाए, तो मशीन में मैंने पानी भरा, सर्फ घोला और सुई में डिप करके रख दिया 1 घंटे के लिए। तो अभी 12:30 ही हुए थे और आदू को 1 बजे आना था। तो फिर यहाँ पे मैं कम्बल भिगोने के बाद लेने चली गई आदू को। और आदू आया स्कूल से, और आदू को स्कूल से नहाना धुलाने के बाद में यहाँ पे कीनू उठ गया था, वैसे ही सो रहा था। और उसके बाद यहाँ पे खेलना इनका शुरू हुआ। और मेरा काम अब ख़त्म हुआ है। कितना टाइम हो रहा है? 4 बजने वाले हैं, 3:45। और कीनू आदू चाय पी रहे हैं। ये सो गया था स्कूल से आने के बाद। और मैंने करा है सोफ़े की जितनी भी गद्दियाँ हैं ना और कवर वगैरह सब मैंने धो दिए हैं, क्योंकि हो रहे थे बहुत गंदे ये। और मैंने कम्बल भी धो दिया है। कम्बल भी नहीं है, देखो कम्बल तो मैं पहले ही भिगो के आ गई थी। और कपड़े थे वो भी धो दिए। अब जो हस्बैंड के आके उतरेंगे वो रहेंगे, कल वल को देखूँगी अगर धोऊँगी तो। आज वैसे मैंने सारा काम ख़त्म कर दिया। कि मैं गद्दियाँ धोने के लिए ना कई सालों से सोच रही थी और धुल नहीं पा रही थी। आज मैंने धोई दी और ना ड्राई भी हो गई। वो मैंने मोड़ के ना ड्रायर में डाल दी और ड्राई हो गई, तो जल्दी सूख जाएंगी वो। वैसे तो धूप में डाल के नहीं आई हूँ, क्योंकि जगह नहीं थी। कपड़े डाले और कम्बल का पानी निचड़ने के लिए रखे आई हूँ मैं। अभी नहीं, वैसे तो हवा से ही सूख जाएंगी, नहीं सूखेंगी तो सुबह उन्हें धूप में डालेंगे। और कम्बल को भी तार पे डाल दूँगी मैं, रात तक पानी निचड़ जाएगा आराम से। वैसे तो पानी अभी भी निचड़ गया होगा, लेकिन अब डालने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सूखेगा तो है नहीं, वो धूप में ही सूखेगा। तो कल आराम से डालेंगे उसको तार पे, और कब कपड़े उतार के लाऊंगे। अभी कपड़े तो सूख गए होंगे। और उन्होंने चद्दर पे ना सारी नमकीन वगैरह बिखेर रखी है, खाई थी। तो मैं पीने जा रही हूँ चाय। खाना तक तो खाया नहीं है आज मैंने, और चाय पी लेते हैं। बिस्किट के साथ चाय पीऊँगी। और खाऊंगी ना तो मेरी भल्ले पापड़ी रखी हुई है रात वाली, मैंने खाई नहीं थी, क्योंकि मेरे को ना ज़्यादा चीज़ें खाई नहीं जाती, बहुत जल्दी जिक्सी लग जाती है। वो रखी हुई है आधी, उसी में खाऊंगी उसको। और ये बच्चे खाते नहीं हैं, वरना इसको दे देती मैं। चलिए चाय पी लेती हूँ मैं। कपड़े ले आई हूँ उतार के, ये रखे हुए हैं यहाँ पे। और गद्दियाँ लेके आने वाली थी मैं, लेकिन लेके नहीं आई, क्योंकि धूप में सुखानी है मुझे, वरना महक सी हो जाएगी उनमें। सीधी सी रही हैं वो, तो कल धूप में अच्छे से सूख जाएंगी। और कंबल में से अभी भी पानी निचड़ रहा है, पानी निचड़ा नहीं है उसका, तो कल ही सुखा के आऊँगी उसको भी, क्योंकि पानी अब बहुत टपक रहा है उसमें से। क्योंकि बड़ा कंबल है और भारी है, तो ड्राई तो कभी बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हल्का वाला कंबल ही मशीन में नहीं आया था। गद्दियाँ तो एक एक करके मैंने दो बार में हो गई थी, और 2 हुई थी एक बार में। जो पिचकी सी वो 2 हो गई थी, तो जल्दी हो गई और सही से धुल भी गई हैं। गंदी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी बच्चों का पेशाब की हो रही थी ना वो गद्दियाँ, तो मैंने धोई दी हैं, साफ़ हो गई हैं वो धुल के। पापा तो इसमें चीज क्यों है? किसमें? इसमें पता नहीं मम्मा, मुझे तो ऐसा कर रही है। ये खा रही थी मैं भल्ले पापड़ी जो रात की बची हुई थी। ये गोलगप्पे का पानी, गोलगप्पे का पानी पिएगा? मिर्ची का ये खा ले, ये मीठी है। मीठी नहीं,
देख खा के देख, थोड़ी सी मीठी है ये। नहीं मीठी है ये। नहीं, मुझे नहीं खानी ना, ये अच्छी नहीं लगती इसको। खा के देख, अब तो अच्छी लगेगी ना। नहीं। अबे इनकी ट्यूशन की भी छुट्टी हो गई है क्योंकि क्लासेस चलेंगी, तो अभी मैम ने 15 दिन की छुट्टी कर दी है। 8 अप्रैल से इनको ट्यूशन जाना, अभी इनकी घर पे छुट्टी रहेंगी, घर पे मौज काटेंगे ये छुट्टी ट्यूशन की भी। वो तो नवाब जी सो गए हैं, जब तक मैं कपड़े धो रही थी आराम से बैठा हुआ था, अब बस चाय वाय पी के सो गया है। हो गया था रात का टाइम और इसके पापा आ गए थे ऑफिस से। फिर मैंने साग जो रखा हुआ था, सब्जी बनाई नहीं थी और रोटी बनाई थी, तो दोनों रोटी आलू खाने के लिए मना कर रहा था, लेकिन कुछ खाता नहीं है, फिर भी रोटी खिलानी पड़ती है इनको। किनू ने नहीं खाई थी, आधी रोटी खा के ही बैठ गया था। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए। निशु ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं नहा धो ली हूँ, सारे काम खत्म हो गए हैं, और जो मैंने कल कम्बल वम्बल धोए थे सब सुखा के आ गई हूँ और ब्लॉग अब स्टार्ट कर रही हूँ। ये बन रही है चाय और यहाँ बनाने जा रही हूँ मैं सब्जी मतलब मखनी दाल बना रही हूँ आज। और मखनी दाल मेरी ना उबाल दी है मैंने नहाने से पहले ही, काम करते करते ही। और लहसुन प्याज वगैरह सब काट दिए। ये मैंने मलाई निकाल दी है फ्रेश, मलाई डालेंगे इसमें। अब छोंकते हैं, इसमें तेल वेल डालते हैं। बस नहीं, थोड़ी सी और निकाल दो, बस ज़्यादा मत निकालो क्योंकि किनू नहीं खाएगा, आधू ही खाएगा बस। हाँ छोड़ दो। ये निकालिए बच्चों के लिए। और ये हमारी दाल उबल गई है और यहाँ मैंने तेल डाल दिया है। अब छोंक लेते हैं। पहले प्याज और टमाटर को पीस लेते हैं मिक्सी में। तेल हो गया है, ये मैंने डाल दिया सूखी लाल मिर्च, फ्राई कर लेते हैं हल्की सी। और उधर चाय भी उबल गई है हमारी। डाल दिए प्याज, इन्हें कर लेते हैं ब्राउन। समझो प्याज उधर भून रही है मेरी, तो यहाँ टमाटर काट लेते हैं। और ये टमाटर ना मैं सलाद के लिए लाई थी, लेकिन अब नॉर्मल टमाटर भी ख़त्म हो गए हैं। अब सब्ज़ी मुझे लानी पड़ेगी। और इसमें डाल देती हूँ हरी मिर्ची, कर लेते हैं फ्राई। डाला मैंने मक्खन की जगह घी इसमें, क्योंकि घी हमारा बहुत सारा है, इसलिए घी में सब्जी छोंक लेते हैं। वैसे मैंने पहले तेल डाला था, कम तेल लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने घी डाल दिया इसमें। ये डाल दिया मैंने टमाटर, क्योंकि प्याज हो गई है पूरी लाल हमारी। और इसमें डालेंगे मसाले। ये मेरी फ्रेश मलाई है, इसको काट लेते थोड़ा सा, इसको डालेंगे। फिर मसाला भून रहा है मेरा। बंद करो। ये मेरा मसाला भून गया टमाटर का, टमाटर मिर्च वगैरह। इसमें डाल देते हैं ये दाल को अपनी। थोड़े से ना मैंने इसमें राजमा भी डाल दी, 1 मुट्ठी के करीब। अब इसको पकाएंगे थोड़ी देर। ये हो गई है सारी मिक्स, और इसमें डाल देते हैं मलाई को। घी तो हमने पहले डाल ही रखा था, तो मक्खन डालने की ज़रूरत नहीं है। अब मक्खन डालूंगी भी नहीं मैं। ये देखिए कैसे पिघल गई है। अब जब तक ये पकेगी, मैंने तवा भी चढ़ा दिया, रोटी बना दूँगी, क्योंकि मैंने ना आटा भी गूंद लिया है। सारे काम मैंने तैयार करके रख दिए थे, तब मैं सारे काम हो गए मेरे, बस रोटी बनानी है।
बन गई है हमारी दाल और इसमें डाल दिया मैंने धनिया धो के। गैस कर देते हैं बंद। बना रही हूँ रोटी। और यहाँ मैंने बना दी थी सुबह का नाश्ता। तो नाश्ता कर रहे थे इसके पापा। तो ये चाय वाय बना दी थी और चाय के साथ रोटी और दाल तो मैंने बनाई दी थी। तो ये कर रहे थे नाश्ता यहाँ पे और मैंने भी अपना नाश्ता ले आई थी साथ में। आदू किनू पी रहे थे चाय यहाँ पे। तो सुबह सुबह तो चाय ही अच्छी लगती है पीने में। ये देखिए चाय वाय पी के आराम से बैठे हुए। इनसे बोला रोटी खा लो तो नहीं, इनको रोटी नहीं खानी। और यहाँ पे ये मस्ती खेल कूल कर रहे थे। फिर उसके बाद मैं चली गई थी कम्बल को सुखाने, क्योंकि एक दिन पूरा हो गया था इसको निचड़ते निचड़ते और इसमें फिर भी पानी था। लेकिन फिर मैं तार बटा लिया ही ताकि जल्दी से पानी निचड़ जाए इसका। और ये थी हमारी सोफ़े की गद्दियाँ, जो कि मैंने ये भी ठीक से सुखाई नहीं थी क्योंकि धूप चली गई थी। दोपहर के टाइम मैंने धोई थी। तो आज सुबह सुबह मैंने दोनों चीज़ों को धूप में डाल दिया। गद्दियों को 2 तार पे करके डाला कि टंग नहीं पाएंगी, और कम्बल को डाल दिया ऐसे करके ऊपर नीचे, तो दोनों तरफ से हवा लगेगी और सूख जाएगा कम्बल। और शाम के टाइम तक सूख भी गया था हल्की हल्की, बस इसकी किनारियाँ थोड़ी सी गीली थी, वरना ये सूख गया था सारा। और उसके बाद में दोपहर का टाइम जब हो गया था तो इसके पापा तो काम कर रहे थे। और काम करने में आदू और कीनू का तो खेलना ही लगा रहता है, शोर मचाते रहते हैं। कहाँ इसके पापा ज़्यादातर ऑफिस की छुट्टी मतलब वर्क फ्रॉम होम इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि ये दोनों शोर इतना मचाते हैं कि कॉल वगैरह आती है तो काम कर ही नहीं पाते हैं। ये देखिए इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को काम करना है नहीं करना। तो दोपहर का टाइम हो गया था। इसके पापा कह तो रहे थे मेरे से कि खाना बना दो। खाना मैंने बना भी दिया था और इसके पापा ने सलाद जो काटी थी वही खा के फिर कहने लगे कि मुझे तो भूख नहीं लग रही है, मैं खाना ही नहीं खा रहा। तो 2 बजे रोटी मैंने बनाई थी और इन्होंने खाना खाया फिर 5 बजे। सलाद में इनका पेट भर गया और मैं तो लेट गई थी थोड़ी देर के लिए, तो बच्चों को भी और मुझे भी नींद आ गई थी। इसके पापा थोड़ा लेट सोए थे। ये खाना मैं बना के लेके आई थी लेकिन इन्होंने ही नहीं खाया। इन्होंने सलाद खाई, ये खाना मैंने ही खाया था रोटी। और फिर खाना वाना खाने के बाद में मुझे आ गई थी नींद और इसके पापा थोड़ा सा काम करने लग गए थे। और काम करते करते तो फिर इनको भी बाद में नींद आई थी 5 बजे के बाद, तो तब लेटे ये। और हो गया था शाम का टाइम तो सो के उठे थे बच्चे भी, मैं भी। और इसके पापा चले गए थे, थोड़ी सी मैंने सब्ज़ी लेने भेजा था क्योंकि बच्चों की स्कूल ट्यूशन की छुट्टियां हो गई हैं ना, तो इसीलिए ना इनको ट्यूशन जा नहीं पा रहे। तो सब्ज़ी मैं पहले इन्हें ट्यूशन छोड़ के आती थी या ले के आती थी तभी ले आती थी। अब जा नहीं पा रहे तो मैं भी बाहर नहीं जा पा रही और मुझे कोई एक्स्ट्रा में निकलने का कोई शौक सा नहीं है, तो मैं जाती नहीं, इसके पापा से ही सब्ज़ी मंगा लेती हूँ। और उसके बाद तो फिर मैं कम्बल और गद्दियाँ सारी चीज़ें मैं उतार के ले आई क्योंकि सारी चीज़ें ये दोनों चीज़ें सूख गई थी। तो मैंने कम्बल को तो तय बना दिया था और रख दिया था इसके बैग में। इसका ना कार्टून जैसा बैग है हमारे पास, तो उसी में हम इसको डाल के पिन्नी में डाल के का बैग में लगा के रख देते हैं, तो ये आराम से सेफ्टी से रखा रहता है कम्बल। और गद्दियों को भी मैंने कर दिया था पैक क्योंकि ये भी बहुत गंदी सी हो जाती हैं। और वैसे तो मैं इस पर डबल कवर लगा के रखती हूँ लेकिन फिर भी गंदी होती हैं। बच्चे थे छोटे छोटे उस टाइम पे सूसू वगैरह करते थे तो इसलिए गंदी भी थी, सूसू वगैरह चला जाता था, तो इसलिए मैंने धो दिया था। और सर्दियों बारिश के महीने में थोड़ी थोड़ी सी स्मेल भी आने लगती थी इनमें से, तो इसीलिए फिर मैंने ये भी धो दी। और अब ये साफ़ हो गई हैं सारी की सारी गद्दियाँ क्योंकि धुल के साफ़ हो ही जाती हैं चीज़ें। तो फिर अब मैंने ये गद्दियों को रखा, रात का टाइम हो गया था तो मैंने इसको ना चादर में बांध दिया क्योंकि इसी टाइम पे हमें करना था शिफ्ट यहाँ से, और मतलब 10-15 दिन के बाद, तो इसीलिए मैंने गद्दियाँ कम्बल सब धो दिए थे ताकि आगे जाके थोड़ी परेशानी ना हो। और यहाँ से काम ख़त्म हो के जाएगा तो वहाँ पे कम काम फैलेगा। तो जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रही हूँ आज, तो ये वीडियो ना
मतलब 1 महीने पहले की है और मैं डाल रही हूँ। हम घर पे शिफ्ट हो चुके हैं और अब ये वीडियो डल रही है क्योंकि आने जाने में और मेरे भतीजे जुड़वा भतीजे हुए हैं तो उनके कुआँ पूजने में, छठी पूजने में और सतिया रखने में तो इतना टाइम निकल गया कि मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाया। और घर के भी काम शिफ्ट करने में भी इतने फैल गए थे कि पूछो मत। और ये बन गया था हमारा यहाँ पे रात का खाना। तो दाल हमारी रखी हुई थी तो मैंने बनाए थे बस चावल। तो बच्चे भी इंतज़ार कर रहे थे कि मम्मी खाना दे दो। तो यहाँ पे हस्बैंड भी मुस्कुरा के दिखा रहे थे। तो यहाँ पे मैं प्लेटें वगैरह सब ले आई थी, चावल ले आई थी, डाल दी मैंने चावल और बूरा किट चावल। आदू और कीनू खाते हैं। कीनू वैसे बहुत कम ही से चावल खाता है, रोटी ज़्यादा खाता है, लेकिन आज ये खा रहा था बूरा से। तो मैंने भी अपने चावलों में बूरा डाली। हस्बैंड को शुगर है तो वैसे ही खाएंगे और नॉर्मली हमारा खाना डन हो चुका। तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे के ब्लॉग में।